हेलो दोस्तों, मीडिया टेक अरिंदम में आप सबका स्वागत है। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपने नया लैपटॉप लिया है। वैसे आपको बता दूं कि लैपटॉप की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आजकल लोग बहुत सारे लैपटॉप्स ले रहे हैं। तो अगर आप नया लैपटॉप लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप करना भूल जाते हो या आप उसको करते नहीं हो। तो अच्छे से आप कैसे आपको उस लैपटॉप को सेटअप करना है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है लैपटॉप को कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि अपने सिस्टम को अपडेट रखो। तो जैसे ही आप लैपटॉप के विंडोज़ स्क्रीन में पहुंच जाते हो, सबसे पहले आप सेटिंग्स पे जाके चेक करो कि विंडोज़ अपडेट कोई आया है या नहीं। अगर कोई आया है, विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 11 का अगर अपडेट आया है तो विंडोज़ 11 का अपडेट कर लो, क्योंकि बहुत बढ़िया रहता है विंडोज़ 11 का अपडेट। और विंडोज़ 11 का भी अपडेट है, उसमें भी अगर आपको सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट आए हैं तो वो भी कर लो। सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट अगर नहीं करते हो तो हैकर्स को एक चांस मिल जाता है कि आपको सिस्टम पे मैलवेयर डालने का। तो ठीक है ना, तो सिक्योरिटी अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके लैपटॉप में सिक्योरिटी अपडेट भी आ रहा है तो उसको भी आप अपडेट कर लो। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अपना ओएस को अपडेट रखो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि डिस्क मैनेजमेंट। अगर आप नया लैपटॉप लेते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि सिर्फ खाली एक ही डिस्क रहता है, लोकल सी ड्राइव ही रहता है। उसमें मान लो आपका SSD है, 1 GB का SSD है, वहाँ पे मान लो 1 GB का पूरा SSD सी ड्राइव में ही रहता है। तो और कोई लॉजिक भी नहीं बनता कि 1 GB पूरा सी ड्राइव को दे दे। तो क्या करो, उस डिस्क को क्या करो, पार्टीशन कर दो। पार्टीशन करने के लिए क्या करो, आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप मैनेज पे क्लिक करो। मैनेज पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगा, उस विंडो में जाके आप डिस्क मैनेजमेंट को क्लिक करो। डिस्क मैनेजमेंट को क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नया वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम है उस पर आपको क्लिक करके स्ट्रिंग वॉल्यूम करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से साइज़ देके कितना GB आप देना चाहते हैं वो देके फिर आप नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद अगर वॉल्यूम क्रिएट हो गया, दिस पीसी में जाके रिफ्रेश करो, वो ड्राइव आपको दिखने लगेगा। तो ऐसे ही करके आप अलग अलग ड्राइव बना के रखो, हर एक डिस्क के लिए अलग अलग स्टोरेज देके। तो ये बहुत काम आप बहुत ही याद से कर लेना। और याद रहना कि अगर डिस्क पार्टीशन करते वक्त आपके SSD की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको वैसे ही स्पीड मिलेगी जैसे पहले मिल रही थी, ठीक है। तो इस बात से आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप हो गई कि पावर सेटिंग्स को चेंज करो। यानी कि मान लो अगर आप लैपटॉप ऐसे खुला छोड़ के जा रहे हो तो वो कितने सेकंड बाद बंद हो रहना चाहिए। क्या पता अगर हम लोग कोई लैपटॉप का काम नहीं कर रहे और उसको खुला छोड़ के ऐसे जा रहे हो तो बैकग्राउंड में वो बैटरी लेता रहता है। तो क्या करो, वो पावर से विंडोज़ में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, पावर सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे जाके जो स्क्रीन ऑफ टाइम है उसको 10 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसा कर दो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेप है, पावर सेटिंग, इसको कर लेना। फिर अगला बात करते हैं चौथा फीचर की। तो चौथा करना है आपको ब्राउज़र। कौन सा ब्राउज़र है? देखिए, मैं जो यूज़ करता हूँ लैपटॉप में वो करता हूँ गूगल क्रोम, क्योंकि सारे पासवर्ड वगैरह वहीं पे ही सेव्ड होते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे क्रोम के जो एक्सटेंशन होते हैं वो उनको भी यूज़ करता रहता हूँ मैं। तो लेकिन मैं ये भी बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एज भी बहुत अच्छा ब्राउज़र है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अगर वो भी बहुत अच्छा फास्ट ब्राउज़र है। तो अगर जिन लोगों को क्रोम एक्सटेंशन, फायरफॉक्स का एक्सटेंशन पसंद है तो वो क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने हिसाब से ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना। एज तो पहले से रहता है, अगर क्रोम आपको यूज़ करना चाहते हो तो क्रोम आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये तो होगी चौथा। उसके बाद तो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, थर्ड पार्टी ऐप्स, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी ऐप जो है, जैसे मोबाइल में हम लोग जितने भी ऐप्स सब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। बाहर से तो कुछ डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से ही करना चाहिए। बाहर से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स, कोई भी क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर ऐप्स जो है वो हम लोग को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। जैसे फ़ोन में वायरस मालवेयर आ सकता है, डेटा लीक हो सकता है, डेटा हैक हो सकता है, हैकरों के एंट्री मिल जाता है, ठीक है ना, आपके फ़ोन के अंदर ये सब करने से। तो वैसे ही विंडोज़ में भी एक होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नाम का एक सॉफ्टवेयर ऐप होता है। उस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही सारे जो हम लोग सॉफ्टवेयर है वही इंस्टॉल करना चाहिए। थर्ड पार्टी ऐप्स को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी पर आपको डाउनलोड करना भी है, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि जेन्युइन ऐप्स होता है, तो उनका जेन्युइन ऐप्स का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी होता है। अगर डाउनलोडिंग ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप डाउनलोड करना तो बेहतर रहेगा। और अगर वो वेबसाइट, उसका कोई भी ऐप का ऑफिशियल वेबसाइट अगर है नहीं तो आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उसको डाउनलोड मत करना। तो आपको मालवेयर आ सकता है, वायरस आ सकता है आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखना कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर है हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से ही डाउनलोड करना, क्योंकि आपको वहाँ पर ओरिजिनल ऐप मिलेगा, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। और थर्ड पार्टी से करोगे तो पता नहीं पायरेटेड कुछ भी मिल जाएगा, फिर वायरस आ जाएगा आपके सिस्टम में। तो इस बात का ख्याल आप ज़रूर रख लेना, तो ठीक है।
और उसके बाद आता है कस्टमाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने हिसाब से विंडोज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर आप अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट लॉक है तो आप फिंगरप्रिंट लॉक डाल के भी आप और सिक्योर कर सकते हो आपके लैपटॉप को, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें जो कि आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद आता है थर्मल कंट्रोल। तो थर्मल कंट्रोल में क्या होता है, आपके लैपटॉप को इन्वायरमेंट के हिसाब से रखना। जैसे कि बहुत गर्मी में आप आपके लैपटॉप एकदम कूल और कूल प्लेस में रखना लैपटॉप को। गर्मी के सीज़न में अगर आपके लैपटॉप को ऐसी प्लेस में जहाँ पे एकदम ज़्यादा गर्मी ना हो, ठीक है ना, ऐसी जगह पे लैपटॉप को रखना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ लैपटॉप के टिप्स। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करिएगा, देखना आप बढ़िया से आपका लैपटॉप सेटअप हो जाएगा। तो मिलता होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।